अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक। शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं कैसे हैं मिस्टर अफान जावेद साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान का क्या इमेज था दुनिया में, ज़रा बताएं आप। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का क्या ओवरसीज कॉन्फिडेंस था? बड़ा लो था कॉन्फिडेंस लेवल, ये आज से तकरीबन 9-10 मई से पहले तक। उसके बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है ओवरसीज़ पाकिस्तान ने काफ़ी बूस्ट किया है। उसकी रीज़न जो आई थिंक सो कि मैं गलत नहीं होऊंगा, जनरल आसिम मुनीर साहब का जो अटैक किया उन्होंने, मतलब डिफेंसिव होकर नहीं खेले, हम्म, अटैकिंग वे में जाकर उन्होंने इंडिया का जो जवाब दिया है उसकी निस्बत पाकिस्तानी जितने भी ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तानी जो इधर हमारे मुल्क में रहाइश पज़ीर हैं उनका उनका कोई शक नहीं इसमें कि सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। उनका मुराल है जो। बिल्कुल। और सर ये जितनी दुनिया में आप भी मतलब अपडेटेड रहते हैं, आप भी माशाल्लाह। दुनिया में जो इस टाइम पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं? भाई डेफिनेटली ये जो देखें जब आप महज़्ज़ब कौम होंगे ना, जब दुनिया दुनिया को एक हमने बड़ा पॉजिटिव सबक दिया है, एक लेसन दिया है या पॉजिटिव हमने अपना चेहरा दिखाया है कि जब बाहर की किसी ने मैली निगाह से हमें देखा है तो सारे इकट्ठे हो गए। किसी ने जुर्रत नहीं की कि यार तो मेरी पाक कैसे आर्मी, कैसा सर एकदम ऐसा माहौल बना जो कि कि वो 10 मई से पहले तक नहीं 10 था। मई पहले तक ऐसे लग रहा था कि हम एक स्कैटर्ड कौम है और एक अफरा तफरी इंतशार का शिकार है। देखें आप लोग ये जो हम खेलते हैं ये सिर्फ एक सियासी खेल है। जो इलेक्शन हो गए, ये नून लीग का, वो पीटीआई का, वो पीपल पार्टी का, ये सिर्फ एक हद तक है। अदरवाइज़ जिस तरह इंडिया में है कि वो कौम परस्त लोग हैं, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात आएगी तो सब यकजा हैं। आप देख लें, इसके एक एग्जांपल है कि जब बरतानिया में एहतजाज हो रहा था इंडियन कौंसलेट के सामने, तो उधर उधर पीटीआई नून लीग सारे इकट्ठे होकर एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने बड़ा भरपूर जवाब दिया है कि वो भाग गए थे उसकी वजह से। और सर मुझे मुझे एक खुशी जो महसूस होती है ना सर, तो मुझे खुशी ये महसूस, आप बताइएगा कि मैं ठीक हूँ कि सर वो आप मतलब एक इंतहाई सेंसिबल रिएक्ट किया हमने कोई एग्रेशन नहीं की, हमने कोई बदतमीजी नहीं की, हमने कोई झूठ नहीं बोला, हमने किसी को कोई गालियाँ नहीं दी। हमने पहले समझाने की कोशिश की 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और जब हम मजबूर हो गए कि हमें अपनी इज़्ज़त का, गैरत का, सालमियत का, इन सब चीज़ों को भी देखना था, इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना वो भी देखना था, तो फिर हमने किया। तो क्या कहते हैं? देखिए 72 आवर्स का तो ये कानून भी है ना अक़वाम मुत्तहिदा में कि आप इसके ऊपर फ़ौरन से रिएक्ट नहीं कर सकते। अच्छा। आप हम देखें, हम लोगों ने अपनी इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर प्रॉपर हर चीज़ में उनको दिखाया कि भाई ये देखें हमारे साथ ये हो रहा है, इधर इन्होंने अटैक किया है, ये हम पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसका इनके पास कोई एविडेंस नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि वो अमृतसर में हमने हमला कर दिया जी, सिखों के गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमला कर दिया, जबकि हम लोग तो यहाँ पर जो सिख जितने हमारे भाई हैं वो तो हमारी मेहमान नवाजी की मतलब तारीफ़ें करते नहीं थकते हैं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि पिछले दिनों सर वो जी हाँ, तो इसके ऊपर ये है कि ये हम लोगों ने इंटरनेशनल मीडिया को ईच एंड एवरीथिंग दिखाया, बताया, और बड़े पॉजिटिव वे में जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और ये आर्मी ने और ये जितनी आवाम थे उनको पॉजिटिव वे में रिस्पांस दिया। इवन यहाँ पर के देखें, पाकिस्तान में एंटी इंडिया नहीं है, लेकिन इंडिया में एंटी पाकिस्तान बहुत है। उधर ये चूरन बहुत बिकता है। आप यहाँ पर देखें, किसी भी, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आप किसी बार्बर की शॉप पर चले जाइए, अगर आपको विराट कोहली, MS धोनी, इस तरह के उनकी फ़ोटोज़ लगी नज़र आएंगी, लेकिन आप जाकर इंडिया में देखें किसी के ऊपर शाहिद खान अफरीदी की, शोएब अख्तर की, इस तरह की फ़ोटो किसी की लगी नज़र आएंगी, कभी भी नहीं आएंगी, क्योंकि वो लोग पसंद नहीं करते। तासुब उधर बहुत ज़्यादा है, बेतासुब कौम है। और ये सर अचानक नहीं हुआ, ये ग्रेजुअली उनके अंदर ये फीड की गई है, तासुब उनके अंदर डाला गया है, उनके अंदर जी। वो एजेंडे के तहत जो बुचर है गुजरात का, ये इस तरह की पार्टियों ने की है ना। देखें, अब आप जावेद अख्तर जो हम लोगों ने उसको इतनी इज्जत दी, राइटर है, वैसे ही है। पाकिस्तान हर साल तकरीबन वो आता है, और गालिब फराज जो हैं हमारे, हाँ जी, फराज अहमद फराज, उनकी फैमिली उनको बुलाती है, इन्वाइट करती है, उधर आके उनके मुशायरे में बुला उसको इतनी इज्जत दी जाती है कि उसके पाँव में बैठ के, हाँ जी, उसके पाँव में बैठ के उसकी मतलब उसको इस हद तक रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन उसने आगे से देखा कि क्या कहा कि मैं जहन्नुम में रहना पसंद, तो भाई आप जहन्नुम में रह रहे हैं,
पाकिस्तान आपने क्या करना है आगे, आप जहन्नुम में ऑलरेडी जा रहे और हैं। आप मुस्तकिल रहे हैं जहन्नुम में, हमें कोई इतराज़ थोड़ी है इस पर। बहरहाल अपनी इज़्ज़त इंसान के हाथ में होती है। हम किसी और को इज्जत दे लेंगे जो इज्जत जिसको रास है, जो खुश हो इज्जत लेके, हम उसको इज्जत दे नहीं, लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ऐसी है, वो आपस में चाहे जैसे भी हो, लेकिन जब बाहर से कोई उनको मेहमान नज़र आता है, चाहे वो सिख यात्री हो, चाहे वो अंग्रेज़ किसी भी कंट्री से आया हो, चाहे वो कहीं से भी आया हो, हिंदू क्यों ना हो, अगर किसी अदर कंट्री से वो पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तानी उसको बहुत इज्जत देते हैं। इवन के हमने इस चीज़ को देखा है कि जैसे कि एक राइडर है, एक रिक्शा ड्राइवर है, अब ये टूरिस्ट जितने भी आते हैं वो उनसे पैसे नहीं लेते, या लेंगे तो उससे हाफ पैसे लेंगे। तो ये एग्जांपल्स हमने अपनी लाइफ देखी है आंखों से। तो पाकिस्तानी बड़ा ख्याल करने वाली कौम है, चाहे वो किसी का भी ऑर्डर करते हैं कि जो मेहमान होगा उसकी मेहमानवाजी ज़बरदस्त करते हैं। और यकीन माने कि सर वो एक मिसाल मेरे जहन में आ रही है। तो एक मिसाल है कि एक कुब्बे नू लत पई तो उसका कुब निकल आया, उसका कुब सीधा हो गया, उसका ना उसकी कमर सीधी हो गई। तो आप यकीन माने कि ये हम भी एक मुंतशिर से इंतशार का शिकार थे, और ये इंडिया की हरकत के बाद, ये हमला के बाद हमें ऐसे लगा कि जैसे हमारा कुब सीधा हो गया है ना, हमारे अंदर की जो कौम है वो थी वो। चलें जी सर, आपके टाइम का बहुत बहुत मज़ा शुक्रिया। आया सर बात करके, इंशाल्लाह होता इंशाल्लाह रहेगा। जी बिल्कुल डिस्कस करते रहेंगे। ओके, और आप लोगों के साथ भी राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।